नीलोखेड़ी विधानसभा का गांव निगदू एक ऐसा गांव जो लंबे समय तक विकास की राह देखता रहा। यहां बरसों तक चुनावी मौसम में नेता आए, चुनाव जीते और चलते बने और फिर भूल गए निगदू की बेचारी सी जनता को। लेकिन इस बार निगदू की तस्वीर और तकदीर कुछ बदली दिखती है, क्योंकि निगदू इलाके में नया बस स्टैंड बन रहा है, नई ITI बन रही है, संस्कृत मॉडल स्कूल खुला है, बिजली विभाग का सब डिवीजन बना है, लड़कियों का कॉलेज बन रहा है। इसके अलावा विकास का प्रतीक निगदू की सड़क, जो पिछले करीब 50 सालों से गड्ढों और कीचड़ भरे रास्ते के लिए कुख्यात थी, सीमेंट की बना दी गई है। अब चाहे तो आप इस सड़क पर हवाई जहाज भी उतार सकते हैं। आखिर ये सब हुआ कैसे? जाहिर सी बात है, पब्लिक सब जानती है। तो बी पॉजिटिव न्यूज की टीम पहुंची जनता की अदालत में और उनसे जाना इस विकास के पीछे का विकास पुरुष कौन है। क्या विकास का श्रेय भाजपा सरकार को है या यहाँ से विधायक रहे धर्मपाल गोंदर को? इसी मुद्दे को लेकर हमारे प्रतिनिधि ने निगदू के लोगों से बात की और उनके दिल जानने का प्रयास किया। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा लगे, कुछ को बुरा, लेकिन हमारा प्रयास है सच दिखाने का और सच से आपको रूबरू करवाने का, क्योंकि निगदू अब बदला बदला सा दिख रहा है। तो आइए देखते हैं क्या बोली मोहम्मद कैफ से निगदू की जनता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बी पॉजिटिव न्यूज़ पर। आज बी पॉजिटिव न्यूज़ की टीम पहुंची है नीलोखेड़ी विधानसभा के गांव निगदू में। चुनावी मौसम में चुनावी मुद्दा होता है विकास का। इसी विकास के मुद्दे को निगदू गांव का महत्वपूर्ण मुद्दा माना जाता है सड़क। इसी सड़क के बारे में हम जानते हैं कि धर्मपाल गोंडे ने क्या विकास किया है। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं सड़क के बारे में। पहले क्या हालात थे, अब किस तरह से? जी, आप रेहड़े से आम काम करते हैं, पहले इस सड़क के बारे में कैसे हालात थे और अब क्या है? तो जमीन मौज बन गई वही। अच्छा, और पहले आपको क्या समस्या आती थी? पहले तो जमीन को खदान इतने बड़े बड़े हो रहे थे। अच्छा। लिकड़ा भी नहीं जाता और अब तो कूदते चला है ना। अच्छा, किसने बनवाया था इसको? बनी वो तो धर्मपाल MLA ने बनवाई। अच्छा, दुकान यहाँ पे कितने सालों से है? हमारे यहाँ पे कम से कम 50 साल हो गए जी। 50 साल। हाँ जी। आपको पहले इस सड़क के हालात क्या थे, अब इसी में क्या बदलाव आया, आप क्या कहेंगे उसको? ये पहले सड़क जी शुरू से ही ख़राब थी, बनती थी, हर बार टूट जाती थी, बारिश आती थी ना, इस पे पानी रुकता था कभी। और अब ये सड़क बनी है, बहुत बड़ी सड़क बनी है, इस पे बारिश होती है बिल्कुल पानी भी नहीं खड़ा होता। और हमारे गांव में बहुत से विकास हो रहे हैं। मतलब किसने बनवाया था इसमें, इसका योगदान किसका? ये विधायक धर्मपाल गोंदर ने सड़क बनवाई है जी, MLA ने। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उन लोगों से जानते हैं कि उनको सड़क से क्या फ़ायदा हुआ है। आइए उनसे जानते हैं। आप यहाँ से कितने साल से दुकान कर रहे हैं? मेरी तो 20 साल हो गए जी। 20 साल। ये पहले इस सड़क के हालात क्या थे, अब कैसे हैं, आपको इसका क्या फ़ायदा हुआ? सड़क तो पहले से बहुत बढ़िया बन गई जी, और बहुत टूट रही थी जी, तो बड़ी आवाजाही में बहुत दिक्कत थी जी, गड्डियाँ का आना जाना बहुत परेशानी थी। तो बहुत परमात्मा ने बढ़िया ही हो गया ये काम। वैसे भी गांव वाले ने, सरपंच साहब भी बड़े बढ़िया हमारे, और बस स्टैंड भी बनवा दिया गांव में। और सड़क का तो बहुत फ़ायदा हो गया जी। आंट गुआंट है जैसे गाँव में, उन्हें बहुत परेशानी थी आने जाने में। कितने लोगों को जोड़ती है सड़क, कितने गाँवों को जोड़ती है? तो 25-30 गाँव को जोड़ती है जी। पहले यहाँ पे खड्डे थे ये सड़क में? बहुत जी, बहुत टूटी बोरी जर्जर हालत थी जी इसकी। तो ये तो बहुत बढ़िया पानी भर रहा करता। क्या कहेंगे इस सड़क के बारे में? जब से हमारे MLA धर्मपाल का राज चल रहा है ना, बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं हमारे निगदू गाँव में। जैसे गर्ल कॉलेज का भी विकास होने लग रहा है और सरकारी हॉस्पिटल बना है पस्ताना रोड पे, और तालाब का काम चल रहा है बहुत अच्छी तरह से। और ये रोड नया बन गया, बहुत बढ़िया है। बहुत दिक्कत थी हमारे को, मतलब आपकी दुकान इस सड़क के पास ही है। हाँ, बिल्कुल। पहले आप कितने साल से यहाँ दुकान पर रह रहे हैं, पहले इसका हालात क्या थे सड़क के? 40-45 साल से हमारी दुकान है। बहुत बुरा हाल था सड़क का, जो अब बहुत बढ़िया सड़क बन गई है RCC की। इसका चौड़ीकरण भी कराया गया था? हाँ, चौड़ी भी हुई है, पहले से चौड़ी हो गई है। यहाँ पे बहुत दिक्कत थी, साइड की बहुत परेशानी थी। मैं यहाँ से 30-35 साल से रह रहा हूँ। पहले कैसे हालात थे इस सड़क के? जर्जर हालात थे बिल्कुल, यहाँ से चलने के लिए बहुत मजबूरी होती थी, खड्डे थे बहुत ज़्यादा। अब ये तो बहुत अच्छी बन गई है, चौड़े भी बन गई है, बहुत बड़ी बन गई। साथ में नाले बन रहे हैं और साइड में वो टाइलें लग जाएंगी, बहुत अच्छा है, बढ़िया बन जाएगा। सड़क के किनारे पर कुछ लोगों की दुकान है, लोगों से जानते हैं कि सड़क बनने से उनका क्या फ़ायदा हुआ। आइए बात करते हैं जी। ये सड़क बनने से आपको क्या फ़ायदा हुआ?
फ़ायदे तो बहुत सारे हुए हैं। सड़क पहले नीचे थी, उसमें गड्ढे थे, ट्रैफिक जाया करे थी, उसमें प्रॉब्लम होया करे थी, बहुत पत्थर ऐसे पड़े रहा करे थे। पत्थर वो जैसे कोई ट्रैफिक गुजरती थी, कोई पत्थर तिड़क का मतलब दुकान पे आकर पड़े करे थे। लेकिन उसके बनने से अब ये साफ़ सुथरा हो गया, यहाँ पानी नहीं रुकता। अच्छा, सभी प्रकार की सुविधा, लेकिन कुछ असुविधा भी हुई दुकानदारों ने। जैसे भी जिसकी दुकानें थोड़ी पुरानी थी उसकी नीचे चली गई दुकानें, उन्होंने दोबारा उभार रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम भी हुई है कुछ ना कुछ। तो पहले सड़क के हालात क्या थे और अब किस तरह के बदलाव आया थे सड़क में? अब तो देखने में सुंदर लगा, बहुत बढ़िया लगा। और अब तो जैसे ये काम हो गया तो इससे 20-30 साल देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सॉलिड काम हो गया। अच्छा, तो नाले भी बन गया जैसे इनका टारगेट है, जिसका भी है ये, तो इसके पूरा होने बाद मतलब बहुत अच्छी लगेगी, ये सुंदर दिखेगी सड़क और सुंदर दुकानें भी दिखेंगी। पहले तो दुकानों का नहीं पता चलता था भाई कैसी है, मतलब कोई ग्राहक नहीं आना कि सोच रहा था दुकानों का, तो बुरा हाल था जी। अब बहुत अच्छा है। इस सड़क को बनवाया किसने था, आपको जी बता सकते हैं? भाई जैसा हमने सुनने में आया, पक्का तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जैसा सुनने में आया भी धर्मपाल गोंदर ने इसका ग्रांट दिया, इसका जो कार्य करवाया वो धर्मपाल गोंदर विधायक जी ने करवाया। आइए जानते हैं नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल गोंदर से, उन्होंने निगदो की सड़क बनवाने के लिए किस तरह के प्रयास किए। निगदो की जो एक समस्या थी 40-50 साल से सड़क की, जो बाजार की सड़क थी, उसकी बड़ी दिक्कत थी और वो इतनी दुखी थे निगदोवासी, तो हमें पब्लिक ने भी कहा और हमारे भी मन में थे भी जो हल्के का काम होना चाहिए, तो ये काली करे थे सड़क को पीडब्ल्यूडी वाले, भाई लोग की बनवाओ थे। मैंने कहा नहीं, ये हमें मजबूत सड़क बनवानी है, तो फिर वो आरसीसी की लगे। मैंने ये मेरी कह हमने पीसीक्यू सड़क बनवाई, लगभग 30 साल उसकी लाइफ है, 30 साल तक उसको कुछ नहीं होने वाला। 100 फुट के लगभग वो ऊंची है, दोनों पास से निगदो नाला बनवाया, नाले और सड़क के बीच का जो स्पेस है वहाँ पेवर ब्लॉक लगवाए जाएंगे ताकि वहाँ के लोगों को दिक्कत ना हो। बहुत सी सरकारें आई गई, लेकिन इस सड़क का किसी ने सुध नहीं लिया। अब जैसे कि ये बीजेपी सरकार आई तो इस सड़क का सुध लिया गया, इसमें आपकी अहम भूमिका क्या रही? देखो, बीजेपी सरकार हमारे से पहले भी थी 5 साल। निगदो में क्या होया, कोई काम नहीं, एक नाला था 1 करोड़ 70 लाख का, वो ऐसी चीज पड़े रहे, वो पता ही नहीं भी नाला कहाँ गया कहाँ नहीं। और काम तो करने की जब नीयत हो तभी होता है। हम तो 2-2 ढाई-ढाई घंटे ऑफिसों में बैठे रहे, एक का इस सड़क के लिए हमारे मेरे ख्याल 6 महीने लग गए। 6 महीने में हमारे कम से कम भी 20 चक्कर लगे होंगे ऑफिस में इस सड़क को बनवाने में। और रहेगी बात, कोई भी काम हो हमारा, हर काम के लिए दिक्कत तो आई है मतलब ऊपर से, लेकिन सरकार पहले भी थी 5 साल, उस टाइम नहीं निगदो में काम होया। अभी क्यों होया? क्यों? हमने मेहनत करी, मेहनत इसलिए करी भी हमारे को पब्लिक ने बड़ा साथ दिया, बगैर पार्टी के हमें जितवाया और आशीर्वाद दिया, और इस करके भी हमारा दायित्व भी बनता था। मेरे को पता था भी निस्संग 4 कस्बे अपने में, निस्संग, त्रोड़ी, नीलोखेड़ी, निगदो ऐसा था जिसमें कोई भी ऐसा एजुकेशन का या कोई बिजनेस का कोई ऐसा वो नहीं था। अब जैसे ही सड़क बन गया, लोगों को इतनी राहत है, तो वहाँ कोई सामान खरीदने भी जाता था पहले बड़ी दिक्कत थी, तो ये नहीं, हमने निगदो के मेन बाजार की सड़क बनवाई। निगदो पूरे हरियाणा में जो सड़कें हमारी 90 हल्के में, तो सबसे ज्यादा नीलोखेड़ी। पॉजिटिव की टीम आज निगदो गांव के सांस्कृतिक मॉडल स्कूल में मौजूद है। तब से निगदो में सांस्कृतिक मॉडल स्कूल बना है, शिक्षा का स्तर कहां तक विकसित हुआ है, आइए लोगों से जानते हैं। हम सांस्कृतिक स्कूल में मौजूद हैं, यहां के प्रिंसिपल से जानते हैं कि निगदो गांव के जो स्कूल है इसने विकास में किस तरह का योगदान दिया है और शिक्षा स्तर में किस तरह से प्रगति की है, आइए जानते हैं। तो ये स्कूल है, ये कैकमी तक बना हुआ है और इसमें बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी है? सर, ये स्कूल हमारा
प्रथम क्लास से लेकर +2 तक क्लास तक है। और इसमें हमारे पास 185 बच्चे तो प्राइमरी सेक्शन में हैं और छठी से लेकर 12वीं तक हमारे बच्चे 473 हैं। सर यहाँ पे जो दोनों मीडियम हैं, इंग्लिश मीडियम भी बच्चे हैं और हिंदी मीडियम भी, तो सभी के लिए अलग अलग प्रावधान किया गया है। हर बच्चों के लिए अलग अलग से क्लासरूम है और उनका रिजल्ट अच्छा ही आता है हर साल। सर ये स्कूल पूरी तरह डिजिटाइजेशन है बिल्कुल ही, और यहाँ पे हर एक क्लास में डिजिटल बोर्ड है और कैमराज लगे हुए हैं और हर एक सुविधा, सभी लैब्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और लैंग्वेज लैब, और एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी भी है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल भी है। इसके अलावा हमारे पास NSKF की ट्रेड्स हैं और उसमें IT और PCA, जिसमें बच्चे के भी कंप्यूटर की नॉलेज करते हैं। और उसमें जो PCA है उसमें पेशेंट केयर असिस्टेंट लैब है, जो इसमें बच्चों को चिकित्सा के बारे में जानकारी दी जाती है। हरियाणा को खेल के क्षेत्र में एक बहुत अच्छा नाम देखा गया है और सुना भी है, गोल्ड मेडल भी लाते हैं बच्चे। इस स्कूल में खेल के क्षेत्र में आपने किस तरह का विकास किया है? ग्राउंड में क्या फैसिलिटी हैं और PT वगैरह टीचर के बारे में आप क्या कहेंगे? सर यहाँ पे हर एक ग्राउंड की सुविधा है। यहाँ पे कबड्डी का ग्राउंड है, खो खो है और बैडमिंटन का भी है, साथ में बास्केटबॉल का ग्राउंड भी है। इसके अलावा विद्यालय के अंदर जो गेम्स होते हैं तो गेम से हमारे बच्चे ब्लॉक लेवल पे भी गए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पे हमारे बच्चे ने स्थान प्राप्त। हमारे साथ कुछ गांव के लोग हैं, उनसे जानते हैं कि सांस्कृतिक मॉडल स्कूल बनने से गांव का क्या विकास हुआ और क्या फ़ायदा हुआ। उसमें बच्चों की स्ट्रेंथ किस तरह की, बच्चे स्कूल कहाँ तक है, उसे लोगों से जानते हैं कि जी जो आपका सांस्कृतिक मॉडल स्कूल है ये कौन सी कितनी तक है? जी 12 तक है, ये +2 तक है। इसमें तीनों स्ट्रीम है। हाँ, अभी ये जो कॉलेज भी बनने जा रहा है एक पोर्शन में इसका, आगे जो बच्चे पढ़ते हैं ना उनके लिए कॉलेज भी निगदू में बना रहा है। हमारे जो विधायक जी है ना, MLA हमारे जो, उनके सारा कर कमलों से हो रहा है। जी देखा जाए तो जो स्कूल है यहाँ बाहर के लोग भी आते, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं इसमें। हाँ आते हैं जी। फिर गाँव का फ़ायदा, जैसे शिक्षा के स्तर में देखा जाए तो गाँव में शिक्षा का स्तर अधिक हुआ होगा और लड़कियों ने भी बहुत बड़ा हुआ है। एक कन्या कॉलेज भी हमारे यहाँ मंजूर हुआ है, कन्या स्कूल जो बनेगा अलग से, वो भी नहीं कर कमलों से हुआ। ये हमारे जो MLA साहब हैं धर्मपाल जी गोंदर, उनका पूरा योगदान रहा है। निगदू शुरू से एक पिछड़े एरिया था, ज्यादातर दिक्कत थी वहाँ एजुकेशन की। हम देखते थे बच्चे जो हैं 100 में से मुश्किल से 80-82% बच्चे +2 के बाद पढ़ाई से वंचित रह जाते थे। तो हमें वहाँ जरूरत थी भी, पढ़ाई जरूरी है। और एक वहाँ पढ़ाई, एक +2 का ही स्कूल था। एक ऐसे बच्चे भी हैं जो अच्छे इंटेलिजेंट है और वो अच्छी शिक्षा लेना चाह रहे थे, तो वहाँ संस्कृति मॉडल स्कूल का होना जरूरी था। 90 हल्के हैं, 90 में एक संस्कृत स्कूल दिया था सरकार ने, तो हमने दोबारा फिर निगदू के लिए रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा कि वहाँ एजुकेशन के हिसाब से निगदू बिल्कुल पिछड़ो है और वहाँ अलग से दो। उन्होंने कहा भी एक ही दे रहे, मगर जी नहीं, हमारे को तो निगदू चाहिए। तो उस टाइम श्री कंवरपाल गुज्जर शिक्षा मंत्री थे, उनसे बात करी, उन्होंने निगदू के लिए संस्कृति मॉडल स्कूल दिया। ये भी दिक्कत थी भाई, +2 के बाद बच्चे जाए कहाँ? मुश्किल से 80-85% बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते थे। फिर वहाँ कॉलेज की हमारी थी, क्योंकि मेरे को पता था कि इस एरिया में ना एजुकेशन से पिछड़े हैं, तो हमने फिर कॉलेज खुलवाया और 2 साल से ज्यादा हो गए क्लास लगे हुए। फिर पढ़ाई के साथ साथ कोई हाथ का काम हो, कोई बच्चा मान लो सर्विस नहीं मिल सकती या नहीं लगना चाहता, कोई अपना इंडस्ट्री वगैरह खोलना चाहता है, तो वहाँ ITI का होना जरूरी था। तो हमें जैसे जमीन का पता करें, आसपास निगदू में थी जमीन, तो हमें जाम्बे में 9 एकड़ जमीन मिल गई। वहाँ के सरपंच ने जमीन दे दी हमें, पंचायत ने, और वहाँ एक क्लास 1 ITI, वो भी 2 साल से ज्यादा हो गए क्लास लग रही है वहाँ। तो बच्चों का भविष्य बनाने के लिए
हमारे साथ निगदो गांव के कुछ लोग हैं, उन लोगों से जानते हैं कि उनके गांव में किस तरह का विकास हुआ है। आइए जानते हैं आपके गांव में किस तरह का विकास हुआ है। बहुत अच्छा विकास हुआ है, जैसे कि बस स्टैंड बन रहा है, बहुत बढ़िया बन रहा है। आपके गांव में पहले बस स्टैंड नहीं था? पहले नहीं था, हर एक यात्रियों को परेशानी होती थी। अब बस स्टैंड बनने से बहुत बढ़िया हो गया, बहुत अच्छा विकास हुआ है ये। आपको पहले जो चंडीगढ़ और दिल्ली जाना पड़ता था, उसके लिए आपको कहाँ की बसें लेनी पड़ती थी? किस शहर में जाना पड़ता था आपको? हमारे को यहाँ से डांड जाना पड़ता था चंडीगढ़ के लिए, और करनाल जाना पड़ता था, तो हमारे को परेशानी थी। अब ये सुविधा बहुत अच्छी हो गई है, यहाँ पे चंडीगढ़ की बस यहाँ से चालू हो गई है। वो भी चल रही है, और हमें अब डांड की बजाय यहीं निगदू से ही जाना पड़ता है। जो ये बस स्टैंड बना है, इससे एक धूप से परेशानी नहीं होगी, अंदर पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी होगी, यात्रियों को बाथरूम वगैरह की लोड पड़ती थी, उससे समस्या खत्म होगी। निगदू में बस स्टैंड बनवाया जा रहा है, लगभग तैयार है। निगदू में CSC लग रही बनने। निगदू की जो एक समस्या थी 40-50 साल से, सड़क की, जो बाजार की सड़क थी, उसकी बड़ी दिक्कत थी, और वो इतने दुखी थे निगदूवासी, तो हमें पब्लिक ने भी कहा और हमारे भी मन में थे भी जो हल्के का काम होना चाहिए, तो ये काली करें थे सड़क को, PWD वाले भाई लुक की बनवाओगे। मैंने कहा नहीं, ये हमें मजबूत सड़क बनवानी है, तो फिर वो RCC की लगे बना, ये मैं नहीं कह रहा, हमने PCQ सड़क बनवाई। साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि निगदो के विकास के बारे में। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार अंकल। नमस्कार। जी, निगदो में आप किस विकास को आप किस तरह देख रहे हैं? निगदो में विकास बहुत हो गया, बिजली बोर्ड हो गया, ये हॉस्पिटल हो गया पास में ही, अच्छा, और लड़कियों के कॉलेज की भी सुविधा होगी। अच्छा। जो अभी बने तो नहीं है, लेकिन जगह की है यहाँ पर पास में, और बस स्टैंड की सुविधा भी हो गई है। आपने बस स्टैंड, बिजली और आपने कॉलेज के लिए जगह भी और हॉस्पिटल के सभी का जिक्र किया है। आपके गांव में पहले हॉस्पिटल नहीं थी? थी, छोटा था। अच्छा। ये बड़ा बन गया ना खुली जगह में। और बस स्टैंड भी मेन रोड पे बना दिया। पार्टी अपने घोषणा पत्र में विकास की बात करती है। आइए इसी विकास को हम लोगों से जानते हैं कि किस तरह का विकास हुआ है। 2024 के विधानसभा के इलेक्शन सर पे हैं। हर नेता, हर पार्टी गांव-गांव जाकर अपने वादे पूरे करती है। उसी वादों की पोल खोलते हैं कि हम गांव की जनता क्या कहती है और किस तरह का विकास हुआ है। जी, आप कब 2024 का विधानसभा इलेक्शन आ रहा है, हर राजनेता अपनी पार्टी के लिए वोट मांगते हैं, अपने लिए वोट मांगते हैं और विकास की बात करते हैं। आपने पिछले 5 साल में किस तरह का विकास देखा? विकास तो बहुत हुआ है जी, जैसे हॉस्पिटल हो गया, सरकारी स्टेडियम हो गया, बस स्टैंड हो गया, बहुत विकास तो बहुत है, ऐसी बात नहीं है, विकास हैं। लेकिन जो बना गए हैं ना, दिक्कत वहाँ आती है। जैसे भी ऐसी वजह से पैसे लगाए, दुकानों में सुबह देखा पानी, देखो नीचे से शायद बैठ भी गई, वो देखो नीम भी बैठ गई।